नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बुद्ध की बात की थी, बुद्धि की बात की थी और जुट की बात की थी। अब आज गुरु की बात कर रहे हैं। बृहस्पति ऐसा ग्रह है कि जो आपको सुख भोगने देता है। इस बात को पहले समझना है। पिछले वीडियो में जो बात की थी, अगर आपकी वाणी बिगड़ी, गुस्सा आया, तो आप झूठ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया तो आपका गुरु बिगड़ना शुरू हो गया। अगर बृहस्पति बिगड़ता है तो समझ लीजिए पूरी कुंडली बिगड़ गई। कई बार लगता है कि सिर्फ एक ग्रह, लेकिन कुंडली में अगर गुरु सही है, गुरु अच्छा है, तो आपको बहुत सुख देता है। मैं ये नहीं कहता कि सब सुख गुरु ही लाते हैं या गुरु से बनने वाले योग लाते हैं। पैसा है, ऐश्वर्य है, मकान है, ये बहुत सी चीजें हैं जो और ग्रहों की कृपा से या और ग्रह अच्छे तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि उन सबको भोगने के लिए कहीं न कहीं गुरु अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूँ तो सुख आने के लिए बहुत योग, बहुत ग्रह हो सकते हैं, लेकिन सुख भोगने का पोर्टफोलियो कहीं न कहीं बृहस्पति के पास है, गुरु के पास है। अगर आप झूठ बोलते हैं, वहाँ से आपका गुरु बिगड़ना शुरू होता है और जैसे-जैसे झूठ बढ़ता जाता है, झूठ के ऊपर का आधार बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि आप में एक अहंकार, सूक्ष्म अहंकार जिसे बोलते हैं, वो पैदा हो जाता है। और सूक्ष्म अहंकार क्या करता है? मैं सही, मैं जो कहूँ वो सही, मैं जो करूँ वो सही, मैं जो सोचूँ वो सही। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप उस चीज़ का स्वीकार धीरे-धीरे करना छोड़ देते हैं और जिह्वा पे झूठ आया तो बुद्ध बिगड़ा तो बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी तो गुरु बिगड़ा। तो ये गुरु बिगड़ने की ये पूरी जो प्रक्रिया है ऐसे होती है। अब जिसका गुरु बिगड़ता है उसका क्या होता है? ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, घर में भी बाल-बच्चे भी सब है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। सुख भोगने के लिए गुरु का अच्छा होना ज़रूरी है। कई कुंडलियाँ मैंने देखी है कि जहाँ पे जन्म का गुरु अच्छा होता है और कुछ लोग आज ये ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी कहीं न कहीं से सीख के जान के आते हैं और उपाय बताता हूँ, बोलते हैं कि हमारा तो बृहस्पति अच्छा है, फिर भी आप गुरु के उपाय दिखाते हो। तो मैं कहता हूँ कि तेरा जन्म का बृहस्पति अच्छा है, कर्म से तूने खराब कर दिया है, तो पहले उसको रिपेयर करना है। उसकी जो उपाय हैं, वो हमें पहले करना है। अब क्या होता है, जब आप कभी भी गुरु खराब होता है, जो मैं कुंडली के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, आपके कर्म के हिसाब से जब गुरु खराब होता है, तो आप में जो है ना, वो अहंकार बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे सूक्ष्म अहंकार बढ़ता है, आप औरों की बात नहीं, औरों को नकारते जाते हो और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो सब चीज़ें आपके सामने आके खड़ी रह जाती है क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो वही है, जो बोया है, वो मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है। अगर यहाँ तक बात बढ़ गई है, थोड़ा बहुत आपको पता है कि आपने झूठ का सहारा लिया है, कहीं न कहीं गलतियाँ की हैं और उसका प्रायश्चित करने का वक़्त आता है, तो आप प्रायश्चित के लिए आप तैयार नहीं होते। आप झुकने के लिए तैयार नहीं होते। तो समझ लीजिए आपने कर्म से गुरु को खराब कर दिया है। अब उसके उपाय क्या होंगे? मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन समस्या और उपाय दोनों साथ लूँगा तो थोड़ा लंबा रहेगा। उपाय क्या है? तो इस तरीके के जब गुरु बिगड़ता है, तो आपको पहला काम ये करना है कि अगर आपकी सेल्फ ईगो आपको परमिशन दे, तो किसी जीवंत संत और व्यक्ति को गुरु मानिए और वहाँ पे 100% आपका सरेंडर होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर किस्सों में क्या होता है कि किसी जीवंत व्यक्ति के पास झुकना, ये बिगड़ा हुआ गुरु काम करने नहीं देगा। वो गुरु नहीं, लेकिन आपका जो सूक्ष्म अहंकार है, वो झुकने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको किसी समाधिस्थ संत को अपना गुरु मानना है। समाधिस्थ संत का मेरा मतलब है कि जो अभी इस दुनिया में देह से नहीं है, चेतना स्वरूप है। जैसे नीम करोली बाबा हुए, देवरा बाबा हुए, बजरंग दास बाबा हुए, हमारे कच्छ में मैक्रम दादा हैं। ऐसे बहुत हर जगह पे बहुत ऐसे संत हो। तो वो देह नहीं है, तो आप शायद आपका ईगो वहाँ पे आपको झुकने के लिए अनुमति दे दे, तो ये झुकना है। और दूसरा क्या करना है, हमारे जो पहले गुरु हैं, जिनको हम अपना माँ-बाप कहते हैं, उन माँ-बाप की बहुत सेवा करनी है। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि वो अस्पताल में है, बीमारी है, नहीं। उनके जो भी छोटे-मोटे काम हैं, जिनसे वो खुश हो और वो बड़े प्यार से, आदर से और भाव से करने हैं, ताकि उनका आशीर्वाद मिले।
जैसे ही गुरु का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, बिगड़ा हुआ गुरु धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, माता पिता तुल्य है, जैसे दादा दादी हुए, नाना नानी हुए, सास ससुर हुए, चाचा चाची हुए, इस तरीके के जो हमारे संबंध बने हैं, जो माता पिता तुल्य आते हैं, बड़े भाई भाभी हुए, बहन बहन भी हुए, तो उनके प्रति भी आदर रखना है, उनके प्रति भी इसी तरीके से बर्ताव करना है, जिसकी वजह से वहां से हमें आशीर्वाद मिलना शुरू हो। तीसरे नंबर पे समाधिस्थ संत की बात की, या जीवंत गुरु। अगर आपका ईगो आपको परमिशन दे रहा है तो जीवंत गुरु, अन्यथा समाधिस्थ गुरु कर लीजिए। और चौथी और एक महत्वपूर्ण बात, कि आप जिसे भी गुरु कहें वहां समर्पण करें। मैं यहाँ गुरु का अर्थ स्कूल टीचर की बात नहीं करता हूँ, यहाँ गुरु वो के जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे, इतना हमें जरूर करना है। और जो जो झूठ किया है, बोला है, गलतियां की है, जो हमें पता है कि ये नहीं करना, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने किया है, वक्त आने पर उसकी माफी और प्रायश्चित दोनों करना है। ये धीरे धीरे आपका ईगो आपको परमिट करेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी गुरु की कृपा चाहिए। तो आशीर्वाद के मैंने रास्ते बताए। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम गजकेसरी योग की बहुत बार चर्चा करते हैं। सामान्यतः जो गजकेसरी योग है उसके बारे में सब जानते हैं। गुरु और चंद्र, ये दो ग्रहों से वो बनता है। और गजकेसरी योग है तो आमतौर पे कहते हैं कि ये सुखी संपन्न होगा। बहुत बार कहते हैं कि ये राजा के समान सुख भोगेगा। देखिए, वो राजा नहीं बनता, राजा के समान सुख भोगता है। इसका अर्थ ये है कि जो गुरु है वो आपको सर्व सत्ताधीश या सर्व संपत्तिवान नहीं बनाता, लेकिन जो गुरु आपके पास है उसे भोगने का सुख देता है। यानी कि सुख आने के बहुत से योग और ग्रह हो सकते हैं, लेकिन सुख भोगने के लिए कहीं ना कहीं गुरु का अच्छा होना अनिवार्य है। और गजकेसरी योग में दूसरा भी हम यही देखते हैं कि गजकेसरी योग तो बना, लेकिन गुरु की स्थिति क्या है, कौन से स्थान में है, कौन सी राशि में है, कौन से ग्रहों के प्रभाव या दृष्टि में है, उसके हिसाब से गजकेसरी योग का फल मिलता है। मैं फिर से कहता हूँ, आपको पता है आपने झूठ बोला है, झूठ का सहारा लिया है, फिर भी आप नहीं उसका प्रायश्चित करते, और जो गुरु खराब हुआ है उसके लिए ही ये मैं उपाय और आपका ईगो कम हो ये बता रहा हूँ। अगर हॉरोस्कोप के हिसाब से आपका बृहस्पति खराब है तो उसके और भी उपाय वो भी करने चाहिए। ये कर्म से बिगड़े हुए गुरु की बात है। और वहां पे सबसे पहले बुद्ध, वाणी बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ती है, फिर झूठ, तरकीब में चालाकियां, और फिर गुरु बिगड़ता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बुद्ध की बात की थी, वाणी, बुद्धि और बुद्ध, उसमें मैंने बात की थी, और उसका अनुसंधान यहाँ पे कहीं ना कहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे देता हूँ, यानी कि दोनों वीडियो साथ करके देखिए और समझने की कोशिश करिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।